मेरठ की जानी थाना पुलिस ने एक सनसनीखेज हत्या का खुलासा किया है। सिवालखास जंगल में मिली महिला की हत्या उसके ही पति ने अपने दोस्त के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया और उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल छुरी और रस्सी भी बरामद की है। घटना 17 सितंबर की है, जब गंगनहर पटरी सिवालखास जंगल के पास खेत में एक महिला का शव मिला था। मृतक के गले पर धारदार हथियार से वार के निशान थे और उसने काला बुर्का पहना था। पुलिस ने शव की पहचान के लिए कई जिले में फोटो भी प्रकाशित किए थे। बाद में पता चला था कि मृतका नईमा यास्मीन सोफिया है, जो आसाम के रहने वाली थी और जिसकी गुमशुदगी 8 अक्टूबर को थाना चथरावल मुजफ्फरनगर में दर्ज की गई थी। जांच के दौरान पुलिस को इस मामले में चौंकाने वाला सच पता चला। नईमा की शादी आरोपी शहजाद से हुई थी, जिसको खुद को कपड़े का व्यापारी बताकर उसने ऑनलाइन निकाह किया था। लेकिन सच्चाई ये थी कि शहजाद मस्जिद का इमाम था, पहले से शादीशुदा था और उसके 3 बच्चे भी थे। नईमा को जब इस धोखे का पता चला तो दोनों के बीच विवाद बढ़ने लगा। शिक्षित और अंतिम निर्भर नईमा अक्सर शहजाद के झूठे का विरोध करती थी। इससे परेशान होकर शहजाद ने पत्नी की हत्या की साजिश रच डाली और फिर साजिश रचने के बाद शहजाद ने अपने साथी नदीम को 12,000 में साथ मिला लिया। 16 सितंबर को दोनों ने नईमा को बाजार जाने के बहाने घर से निकाला। रास्ते में उसे जूस में नींद की गोलियां पिलाकर बेहोश किया। इसके बाद दोनों ने गंग नहर पटरी सिवालखास के पास खेत में ले जाकर पहले उस रस्सी से गला घोटा और फिर छुरी से गला काटकर हत्या कर दी। थाना जानी पुलिस ने 3 नवंबर को दोनों आरोपी शहजाद और नदीम को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल छुरी और रस्सी बरामद की है। दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। पुलिस की इस कार्रवाई से एक बार फिर साफ हुआ है कि अपराध कितना भी गहराई से छिपा हो, क्यों ना हो, कानून के शिकंजे से बचना नामुमकिन है। AN20 न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपने आसपास की खबर हमारे AN20 न्यूज चैनल पर पाते रहे। थाना जानी क्षेत्र में 17 सितंबर के दिनांक पर एक महिला का शव मिला, बुर्का पहने महिला का। उसकी शिनाख्त नहीं हो पाई शव की। पोस्टमार्टम में उसका हत्या किया जाना पाया गया, तो उस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज करवाया हत्या की धाराओं में। तत्पश्चात 2 पुलिस टीम गठित हुई थी महिला की शिनाख्त के लिए और केस के अनावरण कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए। थाना जानी की पुलिस ने अथक प्रयास करके इस केस का अनावरण किया है। इसमें जो महिला है उनका नाम यास्मीन नईमा यास्मीन के नाम से शिनाख्त हुई है उनकी, और वो आसाम की रहने वाली है। और जब इसमें प्रकरण में जानकारी की गई तो ज्ञात हुआ कि एक इमाम है चरथावल मुजफ्फरनगर के, जिनका नाम शहजाद है, उनकी ये पत्नी के रूप में वहाँ रह रही थी और वहाँ से काफ़ी दिनों से गायब थी। और इस पर जो इमाम है उन्होंने अगले महीने 8 अक्टूबर के दिन में इनकी गुमशुदगी स्थानीय थाने पर दर्ज करवाई। इसी से पुलिस को शक हुआ और वहां आसपास पूछताछ करने पर इन महिला की शिनाख्त नईमा के रूप में स्थापित हो गई। पड़ोसियों ने बताया कि ये काफी समय से इमाम के यहाँ पर पत्नी के रूप में रह रही थी। इस पर जो परिजन है, इमाम है और उनके एक साथी की पुलिस ने जब हिरासत में लेके पूछताछ की तो उन्होंने पूरी घटना कबूल करते हुए ये बताया कि इमाम की पहले भी एक शादी हो रखी थी और उससे 3 बच्चे थे। उसके बाद में इमाम जो है वो सोशल मीडिया के जरिए नईमा के संपर्क में आए और इनसे उन्होंने विवाह का प्रस्ताव दिया, जिसके बाद में इन्होंने अपना दूसरा विवाह नईमा से किया। तत्पश्चात नईमा आकर इनके साथ रहने लगी मुजफ्फरनगर में, और जहां पर एक ये मस्जिद में इमाम का काम करने लगे। परंतु दोनों के बीच में मतभेद होने लगे और इसमें जो इमाम है वो 5वीं कक्षा तक पढ़े थे और जो नईमा है वो ग्रेजुएट थी और एक मल्टीनेशनल कंपनीज में भी पहले काम कर चुकी थी। और इसको लेकर नईमा को ये जानकारी होने लगी कि ये इनको धोखा दिया गया है और इनका इमाम का कोई स्वयं का ना मकान है, ना अच्छे से शिक्षित है और पूर्व से शादीशुदा भी है। इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा होने लगा।
उसे रास्ते से हटाने के इरादे से जो शहजाद है उसने अपने एक साथी के साथ में 12,000 रुपये में उसको दिए और अपने साथ किया। और जो अपनी पत्नी है नईमा, उसे शॉपिंग करने के बहाने मेरठ लेकर आए और वहां से फिर इसे ऑटो में ले जाकर, बस से आए और फिर ऑटो में ले जाकर इसकी नहर के किनारे हत्या कर इसे फेंक दिया गया और उसके बाद लौट गए। लौटने के बाद इन्होंने आस पड़ोस के लोगों से पूछताछ करने पर बताया कि जो नईमा है वो वापस भाग गई है और अपने मायके चली गई है। परंतु ज़्यादा पूछताछ होने पर इन्होंने अपने बचाव के लिए स्थानीय थाने में करीब 20 दिन बाद जाकर गुमशुदगी दर्ज करवाई। इसमें पुलिस ने बड़े अच्छा कार्य करते हुए न सिर्फ जो अज्ञात शव है उसकी शिनाख्त की, बल्कि केस का अनावरण करते हुए दोनों अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया है, जिसके लिए पुलिस टीम को 25,000 रुपए का पुरस्कार मेरी तरफ से दिया जा रहा है। सर, सोशल मीडिया पे इसने नईमा से अपने आप को कपड़े का व्यापारी बताया था। जी हाँ, सोशल मीडिया पर इसने भ्रामक तथ्यों का प्रयोग करते हुए नईमा से मित्रता की थी और अपने आप को कपड़े का व्यापारी बताया, जिसके बाद में नईमा से इनकी मित्रता हुई और शादी के कुछ समय के बाद तक ये दिल्ली में भी रहे थे कुछ समय बाद। लेकिन पैसों के अभाव में इनको जब यहाँ मस्जिद में इमाम बनने का प्रस्ताव आया